आ गया चौंकाने वाला महंगाई भत्ता वृद्धि का फैसला, जल्दी देखें। जय हिंद दोस्तों देश भर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए दो बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। ये खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, मगर इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंच सके। डीए हाइक सितंबर 2024। क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की घोषणा की। महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस एक ऐसा भत्ता है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के प्रभाव से बचना, बढ़ती कीमतों के बीच जीवन स्तर को बनाए रखना, कर्मचारियों की क्रय शक्ति को संरक्षित करना। यह भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। हर साल जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव किया जाता है। सितंबर 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसका मतलब है पहले डीए 50%, नया डीए 53 से 54%, 3 से 4% की वृद्धि। ये वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर जब हर चीज़ महंगी हो रही हो। आइए जानते हैं इस वृद्धि का क्या असर होगा वेतन पर। वेतन में बढ़ोतरी। आपके मूल वेतन पर डीए लागू होता है, इसलिए डीए बढ़ने से आपकी कुल सैलरी बढ़ जाएगी। अन्य भत्तों में वृद्धि। जब डीए 50% से ज़्यादा हो जाता है तो कुछ दूसरे भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी। पेंशन में वृद्धि। पेंशन भोगियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। जीवन स्तर में सुधार। बढ़े हुए वेतन से आप महंगाई का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। आइए डीए में वृद्धि का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपका मूल वेतन 30,000 रुपये है। पुराना डीए 50% था, 30,000 का 50%, 15,000 रुपये। नया डीए 54% है, 30,000 का 54%, 16,200 रुपये। डीए में वृद्धि 16,200 माइनस 15,000 बराबर 1,200 रुपये, यानी आपकी मासिक सैलरी में 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। डीए वृद्धि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो पहला, प्रभावी तिथि। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। बकाया राशि। जुलाई से सितंबर तक 3 महीनों का बकाया भी मिलेगा। सालाना संशोधन। डीए हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। स्वचालित वृद्धि। डीए 50% से ऊपर जाने पर कुछ अन्य भत्ते अपने आप बढ़ जाते हैं। 5वां, पेंशनर्स के लिए। पेंशन भोगियों को भी इसी दर से महंगाई राहत डीआर मिलेगी। डीए वृद्धि का व्यापक प्रभाव। अर्थव्यवस्था का असर। जब लाखों कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो बाजार में खर्च भी बढ़ता है, इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई आय से कर्मचारी बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकते हैं। मनोबल में वृद्धि। जब सरकार कर्मचारियों की चिंता करती है तो उनका मनोबल बढ़ता है। सामाजिक सुरक्षा। ये वृद्धि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो 8वां वेतन आयोग। अभी तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुई है। जब यह बनेगा तब वेतन ढांचे में बड़े बदलाव हो सकते हैं। डीए का मूल वेतन में विलय। फिलहाल डीए का मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है। कोविड काल का बकाया। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर के बकाया को जारी करने की अभी कोई योजना नहीं है। नियमित संशोधन। भविष्य में भी डीए में नियमित रूप से संशोधन होता रहेगा, जो मुद्रास्फीति दर पर निर्भर करेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर दिवाली से पहले खुशखबरी आ गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत रोड माइलेज अलाउंस को रिवाइज कर दिया गया है और लाभार्थी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने इसी साल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस में 50% का इजाफा किया था, जिससे 13 दूसरे अलाउंस यानी भत्ते अपने आप रिवाइज होकर 25% तक बढ़ गए थे। भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट और जिस शहर में रहते हैं इस आधार पर रोड माइलेज अलाउंस RMA के हकदार होते हैं। इसके अलावा पद के हिसाब से कर्मचारी अलग अलग भत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं और हर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए सभी अलाउंस उपलब्ध नहीं होते। अब भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए रोड माइलेज अलाउंस RMA को रिवाइज कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि DA में 50% तक बढ़ोतरी के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अब RMA रोड माइलेज अलाउंस को तत्काल प्रभाव में लागू करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में जनवरी-जून 2024 की अवधि के लिए DA में 50% का इजाफा किया गया था। 4 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।